जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ अकेडमी। आज डिस्कस करेंगे एक पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, लिखा है दोषी नेताओं पर लगेगा आजीवन प्रतिबंध। तो क्या ये पॉसिबल है? अब इससे रिलेटेड बात एक 2016 की रिट पिटीशन में कही गई है। 2016 में एक एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने एक रिट पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और इसमें इन्होंने कहा कि जो नेता हैं, जो दोषी हैं, मतलब जो कन्विक्ट हो जाते हैं, जिन पर दोष सिद्ध हो जाता है, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। वो किसी भी तरह का इलेक्शन और चुनाव उसके बाद नहीं लड़ सकेंगे। अब ये कहा क्यों? इन्होंने चैलेंज किया सेक्शन नंबर 8 और 9 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को। अब सेक्शन 8 और 9 कहती क्या है? सेक्शन 8 और 9 बात करती है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सेक्शन 8 बोलती है कि अगर किसी भी राजनेता ने, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कोई अपराध किया है और अपराध सिद्ध हो जाता है, यानी कि उसका जो कन्विक्शन हो गई है, जो गिल्ट है वो प्रूव हो गया है, और कन्विक्शन के बाद, जब कन्विक्शन हो जाए उसके बाद 6 साल तक का उस पर बैन लग जाता है। मतलब कि कन्विक्शन से जब वो छूट के आएगा तो वो 6 साल तक उस पर चुनाव नहीं लड़ सकता। 6 साल बाद, मतलब ये आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर फाइन लगा है, क्योंकि कन्विक्शन तो कन्विक्शन है, पनिशमेंट चाहे कुछ भी मिली हो, चाहे फाइन मिला हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 2 साल की हो। तो जब कन्विक्शन खत्म हो जाती है तो कन्विक्शन के बाद आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते उसके बाद। अब उसमें क्या है, ये सेक्शन नंबर 8 की बात रही। अब सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 9 बात करता है कि अगर किसी पर करप्शन के, करप्ट प्रैक्टिसेस करने के, या फिर कोई हाउस डिसओबे करने के, पार्टी लाइंस की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, पार्टी लाइंस को डिसओबे करता था, या फिर स्टेट के खिलाफ कोई डिसलॉयल्टी दिखाई हो, इन सब ग्राउंड्स पर अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उस पर 5 साल तक का बैन लगेगा। 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सेक्शन नंबर 8 बात करता है 6 साल के बैन की, और सेक्शन नंबर 9 बात करता है 5 साल के बैन की। तो ये दोनों ही सेक्शंस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी गई हैं, इन दोनों को ही अश्विनी उपाध्याय जी ने अपने रिट में चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि 6 साल और 5 साल का बैन सफिशिएंट नहीं है, इसे लाइफ टाइम का बैन कर दीजिए। अगर कोई भी राजनेता इस तरह से पाया जाता है कि वो कॉन्विक्ट होता है सेक्शन नंबर 8 में या फिर सेक्शन नंबर 9 में, उसको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो उस पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं और इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कोई कन्विक्ट इंसान आ करके 6 साल बाद चुना जाता है और फिर से लॉ बनाने लगता है, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या, किस क्वालिटी का और किस स्टैंडर्ड का लॉ मेकिंग करेगा, किस स्टैंडर्ड से वो चीज़ों को, हाउस को चलाएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा। अब इस पर सेंटर ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है कि सेक्शन 8 और 9 1951 से चले आ रहे हैं जब से एक्ट है, तो उसमें चेंज करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जुडिशरी के डोमेन में नहीं है। इट इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेचर है, उसके डोमेन का काम है अमेंड करना, चेंजेस लाना, या फिर किस पर लाइफ टाइम बैन लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, किसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो अमेंड नहीं कर सकता उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की पावर है पूरी की पूरी। तो हम उन्होंने मतलब एक तरह से अपोज किया, अश्विनी उपाध्याय जी को रिट को अपोज किया है यूनियन ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने काउंटर एफिडेविट में। तो अब देखना यह है कि इस पर क्या आगे क्या चलता है, आगे क्या इस पर फैसला आता है। इस 2 जजेस इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन। डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। 2016 से मैटर पेंडिंग है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या ऐसे नेताओं को आजीवन बैन लगा देना चाहिए, लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए, या फिर 6 साल और 5 साल वाला रूल अभी इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए? बाकी जो भी आपके सजेशंस है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Subscribe for more content.